प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमणि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 10। पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुख शांति और आनंद के लिए जिस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है उसे दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे से उसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का मुंह ताकने या खुशामद करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो हमारे पास है अथवा संसार में वो वस्तु इतनी मात्रा में हमारे निकट और चारों और वर्तमान है कि उसके लिए हमें ना धन की आवश्यकता है ना युद्ध की। इस बात को हम पहले विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं। सबसे बड़ी वस्तु स्वतंत्रता और मुक्ति है। यह स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज और मुक्ति उसी को कहते हैं जो अपने पास हो। स्व का अर्थ है अपना, अतः स्वाधीनता का अर्थ हुआ अपनी अधीनता। अपनी अधीनता अपने ही अधीन है। अपने पास से उसे लेने के लिए ना किसी से लड़ना है और ना उसके लिए किसी से गिड़गिड़ाना, मांगना और हाथ जोड़ना है। स्वाधीनता, स्वराज, स्वावलंबन, स्वतंत्र और मुक्ति खास अपनी चीज है। फिर भी मनुष्य शरीर में गुलामी का भाव इतना अधिक घुसा हुआ है कि ईश्वर को ना मानने की बात सोचते ही मनुष्य कांप उठता है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। सोचिए तो, ना मानने से क्या अनिष्ट हो जाएगा और ईश्वर को अब तक मानते हुए कौन सा अनिष्ट नहीं हुआ। जो ईश्वर को मानते रहे वह भी मर गए और जो ईश्वर को नहीं मानते रहे वह भी मरे। नास्तिक भी बीमार पड़े और आस्तिक भी। ईश्वरीय ज्ञान में एशिया सारे संसार का गुरु रहा। आज भी एशिया धार्मिक बातों में आगे है, पर इससे इसकी कौन सी भलाई हुई। एशिया निवासी निर्धन हो गए और संसार की दौड़ में सबसे पीछे पड़ गए। बीमारी भी जितनी एशिया में है दूसरी जगह नहीं है। भारत धर्म प्राण देश है, पर भारतीय जितना आपस में लड़ते हैं उतनी लड़ाई दूसरी जगह नहीं है। ईश्वर और धर्म को मानकर भारत को क्या मिला। केवल आपस में लड़ने के लिए भारत में मजहब और खुदा रह गया, बाकी सब चला गया। धन गया, बल गया, स्वास्थ्य गया और सबसे बड़ी चीज स्वतंत्रता गई। स्वतंत्रता जिस रूप में मिली उसने भी सांप्रदायिकता का नम्र रूप भारत के बंटवारे के रूप में देखने को मिला और चारों ओर ईश्वर और धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार का बलवाला है। ईश्वर के देखते देखते ईश्वर की प्यारी भूमि भारत से सब कुछ चला गया। ईश्वर से, देव और देवियों से, भूतों और प्रेतों से डरना एक हृदय की निर्बलता है। अपना भरोसा करो, स्वावलंबन को अपना ध्येय बनाओ। दूसरों की दया पर जीने वाला, दूसरों के भरोसे जीवन निर्वाह करने वाला कायर है। ऐसा मनुष्य कभी मुक्ति और स्वतंत्रता का सुख नहीं उठा सकता। इस बात पर बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि बिना धन के कोई सुखी नहीं हो सकता और धन के लिए धनियों की खुशामद
और गुलामी करनी ही पड़ती है। ठीक है, बहुत से लोगों का ऐसा ही विचार है कि बिना धन के हम अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते, पर हम कहते हैं कि यह गलत है। जैसे संसार की सबसे बड़ी वस्तु मुक्ति प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह से हमारे जीवन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से हमारे जीवन के लिए जो वस्तु सचमुच उपयोगी है उसके लिए धन की या तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, या है तो नाम मात्र की, बहुत कम, बल्कि जिसका मूल्य अधिक देना पड़ता है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इतना ही नहीं, अधिक मूल्य की वस्तु हानिकारक भी है। जीवन धारण करने के लिए या मनुष्य को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी और सबसे पहली वस्तु शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं है, किंतु जहाँ की वायु अशुद्ध है वहाँ बैठने के लिए अलबत्ता रुपया चाहिए। सिनेमा में 2 घंटे बैठने के लिए एक कुर्सी भर की जगह के लिए कितना रुपया देना पड़ता है। सिनेमा घर में 1 घंटा बैठने के बाद बाहर आइए, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कितनी गंदी हवा में आप बैठे हुए थे। इस 15 मिनट बाहर इस 15 मिनट बाहर छुट्टी हवा में रहने के पश्चात फिर सिनेमा हॉल में आइए और देखिए भीतर की हवा कितनी गंदी, गरम, अशुद्ध और दुर्गंध से भरी हुई है। गंदे कमरे के भीतर बैठ जाने पर कुछ देर बाद बदबू कम मालूम होती है। सिनेमा में तमाशा आरंभ करने पर चारों ओर से सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और तमाशा देखने वाले बहुत अधिक होते हैं। प्रकाश और शुद्ध वायु आने नहीं पाती, अतः सिनेमा हॉल की हवा बहुत खराब होती है। जहाँ का तमाशा देखने के बाद दिल और दिमाग दोनों खराब हो जाता है। जहाँ की वायु हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है, जो स्थान हमारे लिए सर्वथा अनुपयुक्त, हानिकारक और जीवन को दुखमय बनाने वाला है, उसी के लिए रुपया देना पड़ता है। धन ही मनुष्य को ऐसी गंदी जगह और अशुद्ध स्थानों पर ले जाता है। इसके विरुद्ध जो जगह शहर के बाहर है, खुली हुई, प्रकाशयुक्त और अत्यंत शुद्ध वायु से भरी हुई है, उसके लिए वहाँ बैठने, घूमने और टहलने के लिए 1 पैसा भी आपको नहीं देना है। जहाँ की और जो वायु आपके जीवन को सुखमय बना सकती है, जो आनंद को देने वाली, स्वास्थ्य उपयोगिनी और हृदय को प्रसन्न करने वाली है, उसके लिए मनुष्य को 1 पैसा भी नहीं देना है। पैसा और धन मनुष्य को गंदे स्थान पर ले जाने वाला है। अज्ञानियों के लिए धन बड़े बड़े रोगों से भी अधिक भयंकर है। बड़े बड़े शहरों की हवा जितनी गंदी है, जितनी ही जीवन को दुखमय बनाने वाली है, उतनी ही वहाँ रहने और बसने के लिए धन की आवश्यकता है। जो स्थान स्वास्थ्यप्रद, शुद्ध और स्वच्छ है, उसके लिए 1 पैसा का भी खर्च नहीं है। अतः जीवन को सुखमय बनाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्वतंत्रता
को बेचकर अपने सुख और आनंद को नष्ट करके मनुष्य जिस धन के उपार्जन में बेल की तरह लगा हुआ है, वह धन मनुष्य को रोगी, दुखी, बूढ़ा, निर्बल और मूर्ख बनाने वाला है। इसके बाद वस्त्रों पर भी विचार कर लीजिए। क्या अच्छे अच्छे वस्त्र भी जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक है? गर्मियों में तो एक एक सूत शरीर पर रखना सबको व्यर्थ मालूम होता है। हम लोग नाक के सिवा शरीर के प्रत्येक रोमकूप से भी श्वास लेते हैं। जैसे ओढ़ने की रजाई, दुलाई और कंबल से नाक को नहीं ढकना चाहिए, उसी तरह से यदि शरीर के रोम रोम खुले रहे तो और अच्छा है। जैसे नासिका द्वारा ताजे और शुद्ध वायु को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह से रोम रोम को खुला रखना सुखदायी और स्वास्थ्यप्रद है। शुद्ध और स्वच्छ प्रकाश की आवश्यकता शरीर के प्रत्येक अंग को है। शुद्ध और स्वच्छ प्रकाश और शुद्ध वायु के स्पर्श से शरीर और मन सुखी, सुंदर, स्वस्थ, निरोग और प्रसन्न रहता है। नौकरी पर जाने, न्यायालय में जाने, राजाओं और रईसों के पास जाने तथा सभाओं और पंचायतों में जाने के लिए लोग वस्त्रों की आवश्यकता अनुभव करते हैं, पर गुलामी से लौटते ही राज दरबार, न्यायालय और पंचायतों मीटिंगों से लौटते ही लोग अपने अनेक कपड़ों को उतार कर फेंक देते हैं। यह फेंकना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य वस्त्रों को विवश होकर धारण करता है। वस्त्र भी एक प्रकार का बंधन है। बैल की तरह परिश्रम से कमाकर, दूसरों को ठग कर, दूसरों को सताकर और अपने को गुलाम बनाकर जो रुपया पैदा किया जाता है, उसका अधिकांश इसी वस्त्र में व्यय होता जाता है, जो शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। गंजी पहनी, कमीज पहनी, स्वेटर पहनी, वेस्टकोट पहना, पातावा पहना, पैंट पहना, कोट पहना और ऊपर से गले को भी खूब कसकर बांध लिया, और यदि कोई पंडित जी हुए तो सिर को भी एक 10 गज लंबे साफे से खूब कसकर बांध लेते हैं। सच बतलाइए, अब आप सुखी है या दुखी है? आपका शरीर स्वतंत्र है या बंधन में है? नौकरी और गुलामी पर जीने के लिए शरीर और दिमाग को इस तौर से बांध लेना लोग आवश्यक समझते हैं। आपको इस तौर से गुलामी और बंधन में डालने वाला कौन है? आपकी स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वराज को छीनकर आपको बंधन में डालने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं है। आप स्वयं अपनी प्रसन्नता से गुलामी बनने के लिए दरखास्त देते हैं, सिफारिश करके, नाक रगड़ के और यदि हो सका तो रिश्वत भी देकर गुलामी मोल लेते और अपनी स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति को बेच देते हैं। अपने को परतंत्र बनाने वाले आप स्वयं हैं। स्वतंत्रता और स्वराज दूसरे के हाथ में नहीं है, वह अपने हाथ में है। जिसे नौकरी नहीं करनी है, जिसको किसी की खुशामद करने के लिए किसी के दरबार में नहीं जाना है, उसे इन मूल्यवान वस्त्रों की आवश्यकता ही क्या है? अपने बैलों को आप कपड़े ओढ़ाते हैं, बंद कमरे में बांधते हैं, वहाँ आग जलाते हैं, फिर भी आपके बैल कुरूप, रोगी और दुर्बल है। किंतु एक सांड कड़ाके के जाड़ में भी एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है, पर स्वतंत्र होने के कारण
वह सुंदर है, सुढ़ल है, निरोग है और पुष्ट है। अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनने की लालसा आपको हर तरह से बंधन में डाल देती है। महंगा कपड़ा खरीद कर और महंगी से महंगी सिलाई देकर आप अपने को नौकरी और कर्ज से बांधते हुए उस कपड़े से भी बंधन ही प्राप्त करते हैं, सुख नहीं। आप कहेंगे कि पशुओं के बाल पशुओं के शरीर की जाड़ से रक्षा करते हैं, पर मनुष्य के शरीर पर इतना बाल कहाँ है? मनुष्य के शरीर पर इतने बाल नहीं है तो बुद्धि तो है। यदि हम किसी के गुलाम नहीं है, यदि हमने एक जगह बहुत बड़ा मकान बनाकर अपने को बंधन में नहीं डाल लिया है, यदि हमारी किसी स्थान विशेष में बहुत बड़ी जिम्मेदारी या व्यापार नहीं फैला हुआ है, तो इसकी क्या आवश्यकता है कि माघ में भी, इलाहाबाद में भी पड़े रहे। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को खूब जानते हैं कि भारत में ही ऐसी स्थान भी है जहाँ माघ में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। अतः यदि हम किसी के बंधन में नहीं है, यदि हम स्वतंत्र हैं, तो इसकी आवश्यकता ही क्या है कि हम भी उसी जिले में पड़े रहें जहाँ की सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। स्वतंत्र मनुष्यों के लिए कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है, और स्वतंत्र मनुष्यों में इसका होना अनिवार्य है। बिना बुद्धि और ज्ञान के कोई परम स्वतंत्र और मुक्ति नहीं हो सकता। और यदि बुद्धि और ज्ञान वर्तमान है तो एक स्वतंत्र मनुष्य को वस्त्र और धन के लिए नौकरी और गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता की आवश्यकता है। धन और अधिक वस्त्र मनुष्य को बंधन में डालने वाले हैं। लोग कहते हैं सब सही है, पर पर्दा और प्रतिष्ठा के लिए वस्त्र आवश्यक है। कभी नहीं। मूर्खों की मूर्खता और अवगुण ढांपने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। पर्दे के भीतर रहने वाले अंगों की सुंदरता, सुवर्णता, सुढलता और स्वस्थता नष्ट हो जाती है। पर्दे के भीतर रहने वाले अंगों में कभी कभी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है और गोरे शरीर का भी वह भाग जो वस्त्रों से बराबर ढका रहता है काला हो जाता है। इंट्रो आदि अनेक प्रकार के चर्म रोग शरीर के उसी भाग में हुआ करता है जो कपड़े से ढके रहते हैं। शरीर का जो अंग कपड़े से बराबर ढका रहता है वह निर्बल हो जाता है। पर्दे के भीतर पाप और बाहर प्रकाश में पुण्य रहता है। घूंघट वाली स्त्री को लंपट देखने का अधिक जत्न करते हैं। सच्चे प्रेम को वस्त्र और आभूषण नहीं खींच सकते। सुंदर, सुढोल, स्वस्थ और युवा शरीर में भी एक विशेष आकर्षण होता है। कृत्रिम श्रृंगार, औषधियाँ और व्यर्थ का पर्दा सुंदरता, यौवन, बल और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, और जब नष्ट हो जाता है तो केवल बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषण के श्रृंगार शरीर में सुंदरता और आकर्षण नहीं ला सकते। बहुमूल्य वस्त्र के पर्दे से सभ्य संसार में नित्य लाखों मनुष्य ठगे जाते हैं। यदि पर्दा ना रहे, यदि शरीर पर वस्त्र ना रहे, तो शरीर के उन भयंकर रोगों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं जो लंपट स्त्री पुरुषों को अधिकतर हुआ करते हैं। इन वस्त्रों के कारण लंपट स्त्री पुरुष भी
अपने को सच्चा और पवित्र कहकर भोले भाले लोगों को नष्ट करके जन्म भर के लिए रोगी बना देते हैं। टर्की से जब पर्दा उठाया गया तो सैकड़ों ऐसे खूनी और डाकू पकड़े गए जो बुर्के और पर्दे के भीतर छिपे रहते थे। हमने पर्दे के विरुद्ध एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। पर्दे का पाप, पर्दे के अवगुणों को आप उसमें विस्तार से देख सकते हैं। संसार का सारा पाप पर्दे के भीतर ही होता है। पापी सर्वदा पर्दे के भीतर और टट्टी की आड़ से शिकार खेलते हैं। पर्दा और अंधकार पाप और अज्ञान है। जहाँ पर्दा नहीं है, जहाँ प्रकाश है, वहीं ज्ञान और पुण्य का निवास है। इसके पहले पूर्वोक्त विषय पर विस्तार के साथ लिख चुके हैं। यह सर्वथा सत्य है कि जीवन उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक और सुखदायी पदार्थों के लिए मनुष्य को धन की आवश्यकता नहीं है। जिस धन के लिए मनुष्य को बैल की तरह काम करना, घोड़े के तरह दौड़ना, कुत्तों की तरह तुम हिलाना और गिद्धड़ की तरह डरना पड़ता है, वह धन या लक्ष्मी सचमुच मनुष्य के किसी काम की वस्तु नहीं है। धन के कमाने में दुख, व्यय करने में दुख और उसकी रक्षा में भी दुख उठाना पड़ता है। धनवान निश्चिंत होकर कहीं जा भी नहीं सकता। धन बंधन है। धनवान मनुष्य धन व्यय करके कृत्रिम प्रकाश में निवास करते, अशुद्ध वायु में श्वास लेते और चोरों के डर से धनी बस्ती में रहकर अपने स्वास्थ्य और सुख को नष्ट कर देते हैं। धन द्वारा बहुमूल्य वस्त्रों को खरीदकर अधिक परिमाण में वस्त्रों का धारण करना भी स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। धन द्वारा सभ्य संसार और जीवन को अप्राकृतिक और अस्वाभाविक बना रहा है। मनुष्य का शरीर रोम रोम से शुद्ध वायु को ग्रहण करता है और वस्त्र इसे रोककर शरीर को रोगी बना देते हैं। इस तथ्य को हम पहले लिख चुके हैं। रोमकूपों द्वारा जो शुद्ध वायु और प्रकाश शरीर ग्रहण करता है, उसे सभी वस्त्र रखते हैं, पर वो और उतने वस्त्र जिसमें अधिक धन व्यय होता है, वह तो रोम रोम को सर्वथा बंद कर देते हैं। साटन, सिल्क, नायलॉन और उनके बहुमूल्य कपड़े स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। 10 आने 12 आने गज का मामूली सूती कपड़ा यदि थोड़ा सा अंग विशेष पर धारण कर लिया जाए तो इसमें उतनी हानि नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि जिस वस्तु में जितना ही अधिक दाम लगता है, वह वस्तु उतना ही दुख देने वाली और स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली है। सुखदायी और लाभदायक पदार्थ सर्वदा बिना दाम या बहुत सस्ते मिलेंगे। भोजन भी लाभदायक तब है जब बहुत थोड़ा किया जाए। अधिक और बहुमूल्य भोजन हानिकारक है। अधिक और बहुमूल्य भोजन आयु और स्वास्थ्य को घटाने वाले हैं। जो चीज़ें आपके देश में नहीं होती, वही महंगी होती है। साथ ही जो चीज़ें यहाँ नहीं होती, वह यहाँ के लिए हानिकारक है। जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता,
चिलगोजा और काजू आदि मेवे यहाँ नहीं होते, अतः यहाँ बालों के लिए यह अत्यंत हानिकारक है। यहाँ के पानी पर यह पच नहीं सकते। जो व्यायाम करता है और खाने के लिए उसके पास धन पर्याप्त रूप में है और कोई पौष्टिक पदार्थ खाना ही चाहता है तो ऊपर का बड़ा छिलका अलग करके केवल एक बादाम भिगो दिया जाए। यही बादाम चिकने पत्थर पर धीरे धीरे घिस जाए और 2 पैसे के गोदुग्ध और मिश्री में मिलाकर पी जाए। पुष्ट होने के लिए यह काफ़ी है। फिर एक बादाम की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा से गाय या बकरी का दूध पी लेना काफ़ी है। स्वाद बहुमूल्य भोजन में नहीं है, भूख में है। धनियों को कभी भूख नहीं लगती क्योंकि यह लोग बहुमूल्य भोजन, बहुमूल्य औषधियाँ, बहुमूल्य फल और मांसादि अधिक से अधिक मात्रा में कई बार खाते पीते रहते हैं। चने में बादाम की अपेक्षा कहीं अधिक गुण है। स्वादिष्ट भी बादाम से अधिक है। एक बहुत ही लाभदायक, गुणदायक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है। इसी से सस्ता है। 1 पैसे का चना प्रातःकाल और 1 पैसे का सायंकाल खा लेना पर्याप्त है। अधिक भोजन से अधिक खून बनता है, इसे मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। भोजन खून नहीं बनाता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूपी 2 अदृश्य पदार्थों के मिलने से पानी बन जाता है, उसी तरह से जब श्वास के साथ शुद्ध वायु भीतर जाकर प्राणादि विचित्र और अदृश्य तत्वों में मिलती है तो उससे खून बन जाता है। खून बनाने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है, भोजन की नहीं। भोजन से शरीर को गर्मी मिलती है। इस बात को अगर विस्तार से जानना है तो सचित्र योग साधन के 29वें और 30वें अध्याय को पढ़ जाइए। पूर्वोक्त ग्रंथ भी हमारा बनाया हुआ है। जैसे मशीनों में कभी कभी तेल दे दिया जाता है, ठीक उसी तरह शरीर के लिए भी थोड़ी चिकनाई की आवश्यकता है। भोजन से तरी, इलेक्ट्रिसिटी और चिकनाई सब मिल जाती है, पर भोजन से खून नहीं बनता। भोजन खून बनाने में सहायक होता है, अतः अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। बहुत थोड़े भोजन से काम चल सकता है। आंतों के ऊपर व्यर्थ में अधिक भोजन का भार नहीं देना चाहिए। आज इस वक्त भोजन नहीं किया है या बहुत थोड़ा किया है, अतः दुबले और निर्बल हो जाएंगे। इस भावना को मन में से निकाल दीजिए। यही भावना शरीर को निर्बल बनाती है। हमारी पुस्तकों के पाठ से दुष्ट विचार और भावनाएं मस्तिष्क से निकल जाएगी और मनुष्य बहुत थोड़ा भोजन करके भी पुष्ट, बलवान, युवा, निरोग और स्वस्थ बना रहेगा। मनुष्य को दुर्बल, रोगी और आयुहीन बनाने वाली है चिंता और परतंत्रता। अच्छे से अच्छा भोजन खाकर भी आपका बैल आपके बंधन में रहने के कारण दुबला है, पर एक सांड स्वतंत्र होने के कारण थोड़ा खाकर भी स्वस्थ, सुंदर, मोटा और
पुष्ट है। हम एक छटांग चावल में दोनों वक्त खाते हैं। केवल एक छटांग चावल और थोड़ी सी दाल खाकर भी 3 पाव पिसान खाने वालों से अधिक बल रखते हैं। 2-3 वक्त भोजन ना मिलने पर भी निर्बलता नहीं आती। हम अपने पाठकों को तपस्वी बनाने नहीं जा रहे हैं। यह भी नहीं कह रहे कि वह लोग स्वादिष्ट भोजन ना करें। खूब स्वादिष्ट भोजन करें, खूब प्रसन्न रहें और खूब स्वतंत्र होकर घूमें, पर स्वाद और मजा फसल की चीज़ें खाने में है। फसल की चीज़ें सस्ती भी मिलती है। आम की फसल आने पर घूमते हुए बागों में चले जाइए, कुछ पैसों का आम ले लीजिए और वहाँ बैठकर खाइए, देखिए कैसा आनंद आता है। एक बाग की रखवाली ही ले लीजिए, आम और शुद्ध वायु मुफ्त में खाने को मिलेंगे। इसी तरह अमरूद की फसल आने पर अमरूद के बाग में चले जाइए और 10-20 पैसे का ताज़ा अमरूद खा लेने पर आप संतुष्ट हो जाओगे। मटर की फसल आने पर खेतों की ओर निकल जाइए। हरे हरे खेतों की मेड़ पर घूमना बहुत ही आनंददायक होगा। भूख लगे तो केवल कुछ पैसे की हरी हरी ताज़ी मटर की फलियां किसी काश्तकार से तड़वा कर खरीद लीजिए और वही बैठकर पत्तों और तिनकों को जलाकर भून लीजिए या कच्चा ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट मालूम होगी। जौ या गेहूं की उमी खाइए और चने की फली भूनकर खाइए। जो पसंद हो वही खाइए। एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ संसार में मौजूद है, पर धनियों के भाग्य में यह सब बात नहीं है। उन्हें विलायत की सड़ी हुई मछली चाहिए और फिर उसे पचाने के लिए डॉक्टर की कीमती दवा और चिंताओं को दूर करने के लिए 60-70 रुपये बोतल की शराब। ज्ञान न होने पर धन एक रोग है। धनी खाते अधिक है और मेहनत कुछ नहीं करते। घूमना होगा तो मोटर कार पर घूमेंगे। जो आनंद पैदल स्वतंत्र होकर घूमने में है, वह कार पर नहीं है। इन धनियों के मकान पर यदि किसी मशीन से एक मिनट में लाखों रुपया इनके पास झनझन झनझन गिरा करे तो भी इन्हें संतोष नहीं होगा। लोभी मनुष्य यह जानते हैं कि रुपये से सब कुछ मिलता है। कितनी झूठी बात है। रुपये से कुछ नहीं मिलता। रुपये से सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता। रुपये से पतिव्रता स्त्री और सच्चे दोस्त भी नहीं मिलते। रुपये से आरोग्य और तंदुरुस्ती भी नहीं खरीद सकते। रुपये से केवल वह चीज़ें मिलती है जो मनुष्य जीवन को दुखमय बनाकर नष्ट करने वाली है।
रुपये से मिलती है रंडियाँ, जो प्लेग के कीड़ों से भी अधिक भयंकर है। रुपये से मिलते हैं शराब, जो मनुष्य जीवन के लिए विष है। रुपये से मिलते हैं किराए के टट्टू और खुशामदी कुत्ते, जो धनियों की तारीफ करके उन्हें पागल और मूर्ख बना देते हैं। धन से खरीदी जाती है जमींदारी, जो मनुष्य को एक झगड़ालू राक्षस बनाकर उसका शांति सुख सर्वदा के लिए छीन लेती है। धन से खरीदे जाते हैं गुलाम, सेवक, नौकर, मजदूरियाँ और अनेक प्रकार की सवारियाँ, जो धनियों को आलसी, रोगी, दुर्बल और बेकाम बनाकर संसार में दुख झेलने के लिए छोड़ देती है। धन से मिलते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य और हकीम, जो इनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसके लिए हमारा बनाया हुआ ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए। धन से खरीदते और बनाते हैं बड़े बड़े मकान, जो उनके बंधन के कारण होते हैं। धन से खरीदते हैं असंतोष, अज्ञान, प्रतिष्ठा की लालसा, चिंता और व्यर्थ का गर्व, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते। धन द्वारा यदि हम खरीद सकते हैं तो विष, अमृत नहीं, तो फिर ऐसे धन के लिए हम अपनी स्वाधीनता, स्वराज, मुक्ति और स्वतंत्रता को क्यों बेच देते। मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज को प्राप्त करने के लिए केवल सच्चा, स्वतंत्र और निष्पक्ष ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। अपनी मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता के लिए किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है, किसी से मांगना भी नहीं है। इसमें किसी की कृपा और दया की भी आवश्यकता नहीं है। यह तो अपने पास है। सच्चे, निष्पक्ष और इस स्वतंत्र ज्ञान द्वारा इस सच्ची मुक्ति और सच्चे स्वराज को जब चाहे तब खरीद ले। इस सच्ची मुक्ति और आनंद को कहीं खोजना नहीं है, यह हमारे पास है और मनुष्य का यह स्वाभाविक और सहज रूप है, जिस पर मनुष्य मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे इस कथन का मतलब यह नहीं है कि सब लोग अपना अपना धन फेंक दे या धन उपार्जन के लिए कुछ परिश्रम या यत्न ना करें, कभी नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि हमारे इन सिद्धांतों को पढ़कर समझ लेने के पश्चात एक बहुत बड़ी चिंता छूट जाएगी। संसार धन की चिंता से विकल है, अतः हमारे इन लेखों को जो कोई बार पढ़कर खूब समझ लेगा, उसकी सारी चिंता छूट जाएगी और उन धनियों और अधिकारियों के सामने सिर नीचा किए हुए, कांपते हुए और डरते हुए उसकी खुशामद और स्तुति करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा मनुष्य धनियों और अधिकारियों की उस गुलामी से, जो सारे बंधन और दुख का मूल है, मुक्त हो जाएगा। एक मनुष्य ने हमसे यह कहा था कि यदि संसार के सब लोग इस ज्ञान को धारण कर ले तो काम कैसे चलेगा। संसार के सब लोग यदि जाड़े में गर्म प्रांतों में जाकर रहें तो वहाँ जगह कहाँ मिलेगी। इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। यह तो उन लोगों के लिए है जिसके पास धन, संपत्ति, अधिकार, जमींदारी या खेत नहीं है। बड़े बड़े धनियों के कारण ही देश में कुछ लोग
निर्धन हैं। धनियों ने ही साधारण लोगों से इतना धन ले लिया है कि वे गरीब हो गए हैं। धनियों के पास खाने का इतना अधिक सामान है कि वे खाते खाते मर रहे हैं और कुछ लोग इन्हीं की अनीति से खाने बिना मर रहे हैं। जिन लोगों के पास धन है, कुछ भी जमींदारी है, मकान है, वह अपनी जमींदारी, अपना मकान और अपना धन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ना उसे अपना देश छोड़कर जाड़ों में गर्म प्रांतों के भीतर जाने की आवश्यकता ही है। अतः जाड़ों में सब लोग उन प्रांतों में नहीं जाएंगे जहाँ विशेष ठंडक नहीं है। अतः शंका सर्वथा निर्मूल है कि सब वही इकट्ठा हो जाएंगे। यदि कभी ऐसा प्रबंध हो कि किसी के पास अधिक धन, अधिक जमींदारी, अधिक खेत, अधिक अधिकार और अधिक संपत्ति ना रहने पावे और संसार में जितनी संपत्ति और खेत है उनका यदि सबके साथ ठीक ठीक यदि बंटवारा हो जाए तो कोई दरिद्र और निर्धन भी नहीं रहेगा। पर हम बलशेविकों अथवा कम्युनिस्टों की तरह इसके लिए धनियों से लड़ना नहीं चाहते। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, पर इतना अवश्य चाहते हैं कि ज्ञानियों और मुनियों को धनियों की गुलामी ना करनी पड़े। धन की चिंता से लोग मुक्त रहें। धन का लालच पंडितों को भी धनियों का गुलाम बना देता है। बड़े बड़े सुधारक, उपदेशक और नेता धनियों के सामने तुम हिलाते और खुशामद करते देखे गए हैं। धनियों से घूस लेकर दूसरों को क्या कहे। बड़े बड़े नेता, सुधारक, पंडित, पुजारी और उपदेशक भी अपने देशवासियों, शिष्यों, भाइयों और अनुयायियों को ठगते और धोखा देते हैं। धन की तृष्णा बहुत अनर्थ करती है। अतः यदि हम यह समझा सके कि सुखमय जीवन बिताने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है तो सचमुच एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। स्वतंत्र विचार वाले तत्वज्ञानियों को अब धनियों की गुलामी और खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास कुछ खर्च नहीं है वह एक साधारण व्यापार से आरंभ करके बड़ा और धनी व्यापारी हो सकता है। 8 आना या 1 रुपया इकट्ठा कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है और किसी तरह से नहीं तो साधारण मजदूर करके भी मनुष्य एक दिन में इतना पा जाएगा, बस व्यापार आरंभ हो जाएगा। 4 आने का चना ले लीजिए, इसकी घुगनी तैयार करके बेचना शुरू कर दीजिए। हमने जैसे कहा है, आपका भोजन थोड़े से पैसे में चल जाएगा और बाकी जमा होता जाएगा। 2-3 महीने में आप नमकीन खाद्य पदार्थों का एक बड़ा खुमचा उठा सकते हैं और फिर 6-7 महीने के बाद एक बड़ी दुकान कर सकते हैं। बस इस तौर से रुपया ही चाहते हैं तो अपने अनुभव के अनुसार क्रमशः अपने व्यापार को बढ़ाते हुए 9-10 वर्ष में लाखपति भी हो सकते हैं। जो खुमचा नहीं उठा सकता वह किसी भी प्रकार से अच्छे विचारों की 2-3 पुस्तकें
लेकर शहर में आसानी से बेच सकता है। प्रकाशक 25-30 रुपया सैकड़ा कमीशन अवश्य देंगे। इस व्यापार से आरंभ में ही मनुष्य 2 रुपया 3 रुपया नित्य कमा सकता है। तीन ही चार महीने के बाद एक विद्वान चतुर सच्चा परिश्रमी और स्वतंत्र विचार वाला मनुष्य पुस्तकों को बेचकर 100-150 रुपया महीना प्राप्त कर सकता है। सब कुछ जाने दीजिए। हमारे इन विचारों को पढ़कर जो विद्वान तत्वज्ञानी और जोगी जीवन मुक्त और स्वतंत्र होकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, वह मुनीश्वर आश्रम गोरखपुर अल्लाहाबादपुर से निम्नलिखित पुस्तकें बेचने के लिए ले। वह स्वयं आकर ले अथवा मांगा ले। सचित्र युग साधन, जगदर्शन शास्त्र, हिंदी मुनीश्वर भाष्य, 2 भागों में योग विज्ञान, योग का परिचय, योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय, शरीर से अमर होने का उपाय, निरोग होने का अद्भुत उपाय, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज, वृद्धावस्था और कुरूपता दूर करने का उपाय, शांतिदायी विचार, सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार, आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति, वेदांत सिद्धांत, मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय, अत्यंत सत्य का आत्मज्ञान की कथाएं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य, सृष्टि विज्ञान शास्त्र, गीता पर स्वतंत्र विचार, गीता का मर्म, सूक्ष्म अथर्ववेद, यजुर्वेद सूक्ष्म, गायत्री मंत्र का सच्चा अर्थ, मुनि समाज और आर्य समाज, सीता रामायण, मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, भूत विद्या या मेस्मेरिज्म, भजन ज्ञान गीता, मुनि संगीत सुधा, भागवत का मर्म, रामायण का मर्म, परमार्थ प्रकाश व सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना, हमारे और भी बहुत से ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ बड़े ही उत्तम विचारों के हैं। यदि आप चाहते हैं कि संसार में योग, स्वस्थ आत्मज्ञान और उच्च कोटि के स्वतंत्र विचार तथा सच्चे ज्ञान का प्रचार हो, तो इनका संसार में प्रचार होना आवश्यक है। इन पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य सदा निरोग, बलवान, युवा, स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान और प्रसन्न रहकर संसार में जीवन मुक्त होकर विचरेगा। अतः स्वतंत्र विचार वाले जितने तत्वज्ञानी बेकार हो और धन उपार्जन के लिए किसी की गुलामी करना पसंद ना करता हो, अखिल भूमंडल सर्वशिरोमणि मुनि समाज अल्लाहाबादपुर गोरखपुर से संपर्क करे। उन्हें यह पुस्तक बेचने के लिए उचित कमीशन दी जाएगी। यदि ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम किया जाएगा तो इनमें से कुछ पुस्तकें बेच देना कोई कठिन कार्य नहीं है। और यदि कोई विद्वान इन पुस्तकों को कुछ बेच देता है तो उसे नित्य कुछ रुपये बच जाएंगे। ऐसी सूरत में किसी ज्ञानी पुरुष को धन के लिए इधर उधर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। इस काम से धन भी मिलेगा और एक ऐसे उच्च विचार के प्रचार में आप सहायक होंगे
जिसका पुण्य अपार और अनंत है। यदि आप पहले पहले अनुभव न होने के कारण कुछ पुस्तक नहीं बेच सके, तब भी इतना अवश्य बेच लेंगे कि जिससे महीने की कुछ आमदनी हो जाए। इस पर भी आप हमारे यहाँ नहीं आना चाहते तो ना आवे। दो एक दृष्टांत देकर हमने समझा दिया है। इसी तरह के और भी दूसरे व्यापारों को अपनी रुचि के अनुसार चुनकर आप आरंभ कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस लेख के अनुसार चलेंगे तो दुख, चिंता, गुलामी, रोग और दारिद्रता कभी पास नहीं आ सकती। चिंता नहीं रहेगा तो ऐसा मनुष्य इतना शांत, गंभीर, स्थिर और सुव्यवस्थित रहेगा कि धन, लक्ष्मी और संपत्ति उसके पीछे पीछे उसी को खींचती फिरेगी। मनुष्य को भगवान बनना चाहिए। लक्ष्मी तो पैर दबाने और उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। मनुष्य कैसे भगवान बन सकता है, इसे हम विस्तार के साथ अपने बनाए हुए ग्रंथों में लिख चुके हैं। बनना भी नहीं, भगवान है ही। वह अज्ञानवश अपने को नीच, परतंत्र और गुलाम समझता है। हमारे इन लेखों को पढ़कर लोग यह ना समझे कि हम धन या धनियों से बहुत द्वेष करते हैं। धन भी सुख का कारण हो सकता है यदि मनुष्य के पास सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान हो। धनी भी सुखी हो सकते हैं यदि वह इस सत्य, सुंदर, निष्पक्ष और स्वतंत्र ज्ञान को जानकर जीवन मुक्त हो गए हैं। हमारे लेखों का यह मतलब नहीं है कि मुक्ति का कारण दरिद्रता है, कभी नहीं। मुक्ति को देखने वाला सत्य और स्वतंत्र ज्ञान है। उसमें धन कुछ बाधक ही होता है, साधक नहीं। धनी और बड़े बड़े अधिकारी अधिकतर मूर्ख होते हैं। धनियों के पास सच्चे ज्ञानी नहीं जाते। धनियों का घर कपटी, कुटिल, खुशामदी और मूर्खों का अड्डा बन जाता है। धन की बहुत बड़ी आवश्यकता आ पड़ने पर कभी कभी विद्वान भी धनियों के पास चले जाते हैं। अतः वे भी ऐसा ही बोलते हैं और कहते हैं जैसा रुख देखते हैं। विद्वान अपना मतलब निकालने जाता है, उन्हें शिक्षा देने नहीं। विद्वान और चतुर लोग खूब जानते हैं कि सत्य बात कहने से धनी और अधिकारों उन्मत्त राजा लोग रुष्ट हो जाते हैं। अतः जब उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब निकालना है तो उन्हें सत्य बात कहने और शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्या है। अतः धनियों की परिस्थिति ही ऐसी होती है कि उन्हें सत्याचार और स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता। पर यदि किसी सच्चे ज्ञानी के पास धन है तो कोई हानि नहीं। ज्ञान होने पर धन तो कभी भी जीवन मुक्ति और स्वतंत्रता का बाधक नहीं होता। अतः यदि किसी जीवन मुक्त के पास धन है तो कोई हानि नहीं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर हमारे लेख इसीलिए लिखे गए हैं कि बहुत से लोग का यह विचार है कि बिना धन के कोई स्वतंत्र और सुखी नहीं हो सकता। धन की चिंता से धनी और दरिद्र दोनों व्यग्र है। धन के आगे लोग अमूल्य जीवन को भी तुच्छ समझते हैं। धन के आगे लोग सबको बलिदान कर देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। इसी को दिखाने के लिए
ऐसे लेख लिखे गए हैं। इसको पढ़कर लोग निश्चिंत और निर्द्वंद हो जाएंगे। लोग धन के लिए बहुत चिंतित थे। लोगों का यह विचार था कि सारा ज्ञान होने पर भी यदि धन नहीं है तो गुलामी और स्वतंत्रता का दुख उठाना ही पड़ेगा। पर हमारे इस लेख ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि जब तक संसार की वर्तमान शासन प्रणाली नष्ट नहीं हो जाती और धनियों का धन बांट नहीं लिया जाता और जब तक शासन प्रणाली हमें पूर्ण स्वराज देकर स्वतंत्र नहीं कर देती तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह बात ठीक नहीं है। हमें स्वतंत्र होने के लिए किसी से लड़ना नहीं है। वर्तमान शासन प्रणाली में भी हस्तक्षेप नहीं करना है और धनियों को धन बांट देने के लिए भी विवश नहीं करना है। हमारे इस ज्ञान द्वारा स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे से ना कुछ मांगना है, ना उनसे लड़ना है, ना उनकी प्रार्थना करनी है और ना उनसे कुछ लेना है, ना देना है। स्वराज, मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए किसी से प्रार्थना भी नहीं करनी है, खुशामद करने की भी आवश्यकता नहीं और लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। स्वराज, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अर्थ ही यही है। जो अपने अधीन में हो वही स्वाधीन है। इस बात को हम बहुत पहले समझा चुके हैं। एक यही धन वाली बात बाकी थी, इसे भी हमने स्पष्ट कर दिया। धन की न्यूनता हमारे स्वराज, स्वतंत्रता और जीवन मुक्त के सुख को कम नहीं कर सकती। सचमुच यदि मनुष्य धन की चिंता से छूट जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। चिंता मनुष्य को रोगी, निर्बल, परतंत्र और वृद्ध बना देती है। अतः इसे सच्चे ज्ञान द्वारा दूर कर देना चाहिए और इसी को दूर करने के लिए हमने यह सिद्ध किया है कि सुखमय जीवन बिताने के धन की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान को धारण करके मनुष्य एक बहुत बड़ी चिंता से छूट जाएगा। एक बात और है, स्वतंत्र, निश्चिंत और मितव्ययी मनुष्यों को लक्ष्मी बहुत पसंद करती हैं। हमारे पिछले लेखों को पढ़कर मनुष्य स्वतंत्र, निश्चिंत और मितव्ययी भी हो जाएगा। इसीलिए यह निश्चिंत है कि हमारे इस सत्य, सुंदर और स्वतंत्र ज्ञान को सचमुच धारण कर लेने पर मनुष्य दरिद्र और धनहीन भी नहीं रह जाएगा। मितव्ययता से पूंजी इकट्ठी हो जाती है और स्वतंत्रता, निश्चिंतता, संतोष और प्रसन्नता बुद्धि को एकाग्र, व्यवसायत्मिक और तेज बना देती है, जिससे ऐसा मनुष्य कोई भी काम या व्यापार अपने मन में ले उसमें सफल होता है। अत्यंत तृष्णा न रहने के कारण ज्ञानी मनुष्य ऐसे व्यापार में हाथ नहीं लगाता जिसे वह स्वयं सरलता पूर्वक ना कर सके। अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रसन्नता से किसी एक व्यापार को चुन लेता है और उसी को खूब मन लगाकर करता है। स्वतंत्र और स्वाधीन मनुष्य अपने व्यापार में समय भी अधिक लगा सकता है। गुलामी में दूसरे की आज्ञा से जो काम किया जाता है उसमें मन नहीं लगता, पर जो व्यापार अपनी रुचि के अनुसार चुना गया है, जिसे हमने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है,
जिसमें हमने खूब सोच समझकर अपनी प्रसन्नता से हाथ लगाया है। ऐसे काम व्यापार में खूब मन लगाता है। मन लगाने से काम भी खूब होता है और रुचिकर परिश्रम शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। रुचिकर परिश्रम आरोग्यवर्धक और लाभदायक होता है। रुचिकर परिश्रम करने से, स्वतंत्र रहने से, निश्चिंत और संतुष्ट होने से मनुष्यों का मस्तिष्क बहुत ही स्वच्छ, सबल, निर्विकार और स्वस्थ रहता है। और यह निश्चिंत है कि स्वस्थ, स्वच्छ, बलवान और निर्विकार मस्तिष्क वाला व्यापारी अपने व्यापार में अवश्य सफल होगा। और व्यापार में सफल होने का मतलब यह है कि निर्धनता दूर हुई और लक्ष्मी ने चरण सेवा करनी आरंभ कर दी। भगवान वो है जिसे अपने स्वरूप के ऐश्वर्य का ज्ञान है। भगवान वो है जो स्वतंत्र और जीवन मुक्त है। भगवान वो है जो निश्चिंत, संतुष्ट और प्रसन्न है। इस तरह से भगवान का लक्षण बहुतों को मालूम है। अतः यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करें तो और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान बन जाइए। भगवान होते ही लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारी बनाई हुई पुस्तकें पढ़ जाइए, हमारे लेखों को देख जाइए। हमारे ग्रंथ आपको भगवान बना देंगे। जिसकी आत्मा के भीतर गुलामी के भाव वर्तमान हैं, जो परतंत्र और पराधीन है, जो आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त नहीं है, जो भगवान या लक्ष्मीपतियों का गुलाम है, वह धन, अधिकार और राज होने पर भी सुखी नहीं हो सकता। पर सच्चे आत्मज्ञान द्वारा जो भगवान हो गया है, उसे धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन और लक्ष्मी स्वयं उसे खोजती फिरेंगी। स्वतंत्र, आत्मज्ञानी, योगी और जीवन मुक्त पुरुषों की इच्छा शक्ति भी इतनी बलवती होती है कि यदि वह धनवान होने का सत्य संकल्प करेगा तो कभी निर्धन नहीं रह सकता। जय जीव।